उत्तर प्रदेश के कानपुर में अग्निकांड में मां बेटी की जलकर मौत के मामले को लेकर राजनीति पारा गर्म है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बुलडोजर की राजनीति को आड़े हाथ लिया। प्रशासन के लोग प्रशासन की जांच नहीं कर पाएंगे। आपने जो SIT बनाई है उसमें तो प्रशासन के लोग हैं। प्रशासन के लोग प्रशासन की क्या जांच करेंगे? जो प्रशासन खुद मां बेटी की मौत की हत्या के लिए जिम्मेदार है, वो क्या जांच करेगा? इसलिए उच्च न्यायालय की निगरानी में CBI से जांच होनी चाहिए। नंबर 1, इनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और दोनों बेटों को नौकरी मिलनी चाहिए। नंबर 2, और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यहां पर आज से नहीं, साल 2 साल से नहीं, वर्षों से ये परिवार रह रहा था, मंदिर बना हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पूछना चाहता हूं, अरबों खरबों की संपत्ति तमाम पूंजीपति अधिकारी नेता कब्जा किए बैठे हुए हैं, आप उनको हटाने के लिए जाते हैं? कभी वहां बुलडोजर चलता है? आज मैं एक मंत्री का पढ़ रहा था, 72 प्लाट 70 प्लाट अनाप शनाप संपत्ति ये लोग बनाए पड़े हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। एक गरीब परिवार जो झोपड़ी में रह रहा है उसकी झोपड़ी तोड़ने के लिए आप आ जाते हैं, उसमें आग लगाने के लिए आ जाते हैं, मौत के घाट उतारने आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अमानवीयता की, दरिंदगी की पराकाष्ठा है जो ये घटना हुई है। ये बाबा जी का मौत का बुलडोजर है जिसने एक दीक्षित परिवार के मां और बेटी की जान ली है। बेटे शिवम ने अभी आप सबके सामने बताया कि उनकी झोपड़ी में प्रशासन के लोगों ने आग लगाई और आग लगाने के कारण मां और बेटी जल के मर गई। पिता ने बचाने की कोशिश की, वो भी झुलस गए। बेटा देखता रहा, चीखता रहा और कहता रहा कि मेरी मम्मी जल रही है। ये सारे वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज योगी आदित्यनाथ जी का ये मौत का बुलडोजर चल रहा है, गरीबों को कुचल रहा है। 14 जनवरी को पहले इनके घर पर बुलडोजर आया, मकान गिराया गया इनका। शिव जी का यहां मंदिर था, मंदिर तोड़ा गया। जब इनकी मां, इनके परिवार के लोग, ये बच्चे जिला अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और 1 महीने के बाद फिर जिस छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे वहां बुलडोजर पहुंच गया और उस झोपड़ी में आग लगाया प्रशासन के लोगों ने। इनकी मां और इनकी बहन जल के मर गई। यह घटना भारत में कल्पना से परे है। ऐसी घटना आप तालिबान में सोच सकते हैं, भारत में ऐसी घटना की कल्पना आप नहीं कर सकते जो उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में इस गांव में हुआ। आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश को आप तालिबान बनाना चाहते हैं? यहां लोगों को जला के मारा जाएगा, उनकी झोपड़ी उजाड़ी जाएगी। यह अमानवीयता की पराकाष्ठा है, यह विनाश का बुलडोजर है और इस विनाश के बुलडोजर को हम सबको मिलके तोड़ के फेंकना पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बुलडोजर की संस्कृति को ही खत्म करना पड़ेगा। बुलडोजर के चलने से कई बार जो लोग खुश होते हैं, इसका तो बहुत बड़ा खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। और आपने सबने देखा ये जो हुई घटना यहां पे। तो इसलिए अभी तक क्यों इनको कोई मदद और इसमें न्याय नहीं मिल पाया, ये उससे भी बड़ा सवाल है कि एक तो आपने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, इतनी बड़ी हैवानियत, दरिंदगी को अंजाम दिया और बावजूद इसके इस परिवार को न्याय देने के लिए भी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। वीडियो वायरल हो रहा है, डीएम नाचते। देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रशासन को अगर जरा सी भी संवेदनशीलता होती तो जब 14 जनवरी को इनके साथ घटना हुई, मंदिर यहां पे तोड़ा गया, इनका मकान तोड़ा गया, उसी वक्त डीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो प्रशासन संवेदनहीन है,
डीएम हो, एसपी हो, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हो, सारे के सारे संवेदनहीन लोग हैं। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी मां का वीडियो है पहले का कि हमारी जान ली जा सकती है, देखा होगा आप लोगों ने, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? तो उन्होंने तो आशंका जाहिर की थी कि हमारी जान ली जा सकती है, उनकी जान ले ली गई। 14 जनवरी को पीड़ित परिवार डीएम के कार्यालय पहुंचा था। डीएम ने वहां से अपने अधीनस्थों के जरिए भगा दिया और वापस आने पर इनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। मैं आपसे कहता रहा हूं कि डीएम की संवेदनहीनता और उनका ये तानाशाही पूर्ण, अत्याचार पूर्ण आचरण है। 14 जनवरी को जब ठंड, कड़कती ठंड पड़ रही थी, तब इनको बेघर कर दिया, मंदिर तोड़ दिया इनका, और परिवार पहुंचा तो उसके बाद भी नहीं सुना गया। तो उस डीएम पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई अब तक कार्रवाई? कौन करेगा कार्रवाई? तो इससे तो ये साफ होता है ना कि पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार इस बुलडोजर संस्कृति को, इस तालिबानी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए उन सारे जिम्मेदार लोगों पे जिन्होंने समय रहते इस परिवार को न्याय नहीं दिया। अगर डीएम ने इनकी आवाज सुन ली होती 14 जनवरी की घटना के बाद, तो शायद ये दिन न देखना पड़ता।